मैं कौन हूँ? आदम, एलिया या पॉल? मैं इस दुनिया में स्वाभाविक रूप से दूसरों की तरह नहीं आया। मेरे पास पिता के लिए एक आदमी नहीं था, लेकिन एक माँ जिसने मुझे मेरे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व और पदार्थ प्रदान किए। निर्दोष, पवित्र, सिद्ध और बिना किसी पाप के सर्प ने मेरी परीक्षा ली। इस परीक्षण में एक पेड़ शामिल था और मेरे निर्णय ने निश्चित रूप से आपके और मेरे जीवन सहित सभी सार्वभौमिक इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल। एक पल के लिए मैं सो गया और मेरा पक्ष घायल हो गया। जब मैं उठा तो मेरी खुशी और खुशी के लिए मुझे एक सुंदर और अद्भुत दुल्हन दी गई। किसी के साथ मैं प्यार, आत्मा और शरीर में एक हो सकता हूँ। मुझे सारी सृष्टि पर अधिकार और प्रभुत्व भी दिया गया था। मैं कौन हूँ? यदि आप चाहें तो आप यहाँ रुक सकते हैं और यह देखने के लिए थोड़ा और विचार कर सकते हैं कि क्या आप इस पहेली को हल करते हैं, कि अगर आपने पहले से नहीं किया है। हम ईसाइयों के लिए बाइबल में दो लोग हैं जो इस पहेली में फिट बैठते हैं, आदम और दूसरा आदम, ईसा मसीह। आदम को पवित्र बाइबल में दो पत्रों में यीशु मसीह के प्रकार या छाया के रूप में संदर्भित किया गया है। एक कुरिन्थियों दोपहर के 3:45 से 49 तक, और इसलिए लिखा है, पहला मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायिनी आत्मा बन गया। हालांकि आध्यात्मिक पहले नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है और फिर आध्यात्मिक है। पहला मनुष्य पृथ्वी का था जो मिट्टी का बना। दूसरा मनुष्य स्वर्ग का यहोवा है। जैसे मनुष्य मिट्टी का था, वैसे ही वे भी मिट्टी के बने हैं, और जैसा स्वर्गीय मनुष्य है वैसा ही स्वर्ग के लोग भी हैं। और जैसे हम मिट्टी के मनुष्य की मूरत धारण करते हैं, वैसे ही हम स्वर्ग के मनुष्य की मूरत धारण करेंगे। एक कुरिन्थियों दोपहर के 3:21 से 22 तक। क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही सब भी मसीह में जीवित किए जाएंगे। रोमियो 5:12 से 15। सो जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मर गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह और एक मनुष्य यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उपहार बहुतों के लिए बहुत अधिक हो गया। रोमियो 5:17। क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के द्वारा एक के द्वारा मृत्यु राज्य करती है, तो वे लोग जो बहुत अनुग्रह और धार्मिकता का उपहार प्राप्त करते हैं, एक के द्वारा जीवन में राज्य करते हैं, यीशु मसीह। दोनों पुरुषों ने एक चमत्कारी शुरुआत की थी। उत्पत्ति 1:26-27। आदम को परमेश्वर ने छठे दिन पृथ्वी की धूल से बनाया था। उसने इसे बनाया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। पाप के बिना बनाया गया। उत्पत्ति 1:31। आदम, जब वह परमेश्वर द्वारा बनाया गया था, पाप के बिना था। वो निर्दोष, पवित्र था और इसलिए उसका भगवान के साथ एक विशेष संबंध था। सारी सृष्टि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उत्पत्ति 1 और 2। शुरुआत में आदम सभी जीवित प्राणियों में सबसे प्रमुख और मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में सारी सृष्टि पर प्रभुत्व दिया गया था। परमेश्वर से पत्नी प्राप्त की। उत्पत्ति 2:18-25। परमेश्वर आदम को गहरी नींद में सुला देता है। उसकी बाजू में छेद कर दिया जाता है। एक पसली निकाल दी जाती है। इस पसली से भगवान ने आदम के लिए एक पत्नी बनाई। उसके बारे में उसने कहा, आखिरकार यह मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। उसने एक ऐसे पेड़ के बारे में एक महत्वपूर्ण चुनाव किया जिसने पूरे इतिहास को प्रभावित किया। उत्पत्ति 3। बगीचे में सांप द्वारा आदम की परीक्षा ली जाती है।
यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। यदि वो असफल होता तो उसके गलत चुनाव से पूरी कहानी प्रभावित होती। उसने गलत फैसला किया, पाप अपने सभी परिणामों के साथ संसार में प्रवेश कर गया। यीशु मसीह, दूसरा आदम। उत्पत्ति की पुस्तक में आदम के बारे में विश्लेषण किए गए सभी पहलू यीशु पर भी लागू होते हैं, लेकिन पूरी तरह से विपरीत परिणाम के साथ। एक चमत्कारी शुरुआत, लूका 1:26 और यूहन्ना 1। यीशु मसीह ने भी पृथ्वी पर अपने समय की चमत्कारी शुरुआत की थी। वह जो परमेश्वर के रूप में पहले से मौजूद था, मानव शरीर बन गया जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से एक भविष्यवाणी की पूर्ति में चमत्कारिक रूप से मरियम के माध्यम से यीशु की कल्पना की। पाप के बिना बनाया गया। इब्रानियों 4:15, 7:26, 9:14, यूहन्ना दोपहर के 2:15। यीशु ने न केवल स्वर्ग में अपनी पूर्व मौजूदा अवस्था में परमेश्वर के साथ पूर्ण एकता का आनंद लिया, बल्कि पृथ्वी पर उसके जीवन में उसका कोई पाप भी नहीं था। और आदम के विपरीत, उसका जीवन हमेशा पाप रहित था। वो बिना पाप के मर गया। वो आदर्श आदम था, आदर्श आदमी। सारी सृष्टि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मत्ती 28:18। यीशु को भी परमेश्वर की सृष्टि पर अधिकार और प्रभुत्व दिया गया था। पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान उनका प्रकृति पर अधिकार था। वो पानी पर चला, उन्होंने तूफान को शांत किया। सभी प्रकार के रोगों पर उनका अधिकार था। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उसने अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर से पत्नी प्राप्त की। यूहन्ना शाम के 7:33, 34। इफिसियों 5:20, जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसका पंजा बेधा गया। उसकी नींद भी एक दुल्हन को उसे देने के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से थी। हम कलीसिया मसीह की दुल्हन हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम वो पत्नी हैं जिसे उसके पति ने पाला और प्यार किया। हम उसके साथ एक हैं। उसने एक ऐसे पेड़ के बारे में एक महत्वपूर्ण चुनाव किया जिसने पूरे इतिहास को प्रभावित किया। रोमियो 5:6-10। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़ने का चुनाव किया, जबकि हम उस स्थिति में थे जो आदम की पसंद के कारण हुई, जब हम परमेश्वर के शत्रु, पापी और हमारे पाप के कारण निराश थे। तब मसीह आया, एक पेड़ के संबंध में अपना कार्य किया और पूरे इतिहास को बदल दिया। भगवान से अलग होने के बजाय वो भगवान से अनुग्रह का उपहार लाया। निंदा के बजाय यीशु ने औचित्य लाया। मृत्यु के राज्य के बजाय धार्मिकता और जीवन उसके पुत्र के परमेश्वर के उपहार के माध्यम से राज्य कर सकता था। अपने एक कार्य में उसने बगीचे में आदम की पसंद के परिणामों को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। पहेली को हल किया। मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? पहला आदम या दूसरा आदम?